जय जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवतम के पिछले भागों से सुना रहे हैं कि सौतेली माता सुरुचि ने ध्रुव का अपमान किया और उसकी माता सुनीति ने कहा, बेटा अब तू वन में जाकर नारायण का भजन कर, वो तुम्हें गोदी में बिठाएंगे। डोंगरी जी कहते हैं, अपने प्रभु के साथ एकांत में बैठ के बातें करो। जो भी दुख या सुख है तुम्हारी जिंदगी में उन्हें सुनाओ, प्रभु को मनाओ, उनसे कहो कि मेरा पाप करने का स्वभाव छूट नहीं पाता है, कृपा करो। वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। सुनीति ने ध्रुव से कहा, बेटा भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे, दिल लगाकर भगवान का भजन करना। भगवान भावना के भूखे हैं। ईश्वर को जो प्रेम से पुकारता है उसके समक्ष वे अवश्य प्रकट होते हैं। डोंगरी जी कहते हैं, बिना आतुरता के भगवान नहीं मिलते। प्रभु तो कहते हैं कि मैं जीव को गोदी में बैठाने के लिए तैयार हूं, किंतु वही मेरे पास नहीं आता। श्रीनाथ जी से एक भक्त ने पूछा, आपका एक हाथ ऊपर क्यों उठा हुआ है? श्रीनाथ जी ने उत्तर दिया कि मेरे सभी बालक मुझे भूल गए हैं। मैं एक हाथ ऊपर उठाकर रोज उन्हें बुलाता हूं, किंतु वे मेरे पास आते ही नहीं हैं। फिर सुनीति ने सोचा, अगर ध्रुव अपनी सौतेली माँ का आशीर्वाद भी लेके जाए तो उसका कल्याण होगा। डोंगरे जी कहते हैं कि किसी के प्रति द्वेष रखकर ईश्वर की आराधना नहीं की जा सकती और ऐसी आराधना सफल नहीं हो सकती। सुनीति ने सोचा, यदि ध्रुव सुरुचि के प्रति कुभाव रखकर जाएगा तो वह नारायण का ध्यान कर नहीं सकेगा, वो बार बार सुरुचि के बारे में ही सोचता रहेगा। सुनीति ने ध्रुव से कहा, तू मेरा सयाना पुत्र है, अपने पूर्व जन्म के फल के कारण ही तुझे अपमान सहन करना पड़ा है। किसी जन्म में तुमने अपनी विमाता का अपमान किया होगा, अतः उसने इस जन्म में बदला ले लिया। डोंगरी जी कहते हैं कि लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान आदि सब कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और ज्ञानी उसे हंसते हुए सहन कर लेता है और अज्ञानी रोते हुए। जैसा बीज बोया होगा वैसा ही फल मिलेगा। सुनीति ने ध्रुव को समझा के सुरुचि की आशीर्वाद लेने के लिए भेजा और कहा, बेटा सबका आशीर्वाद लेकर वन में जाएगा तो प्रभु तुम पे जल्दी ही प्रसन्न होंगे। धन्य है सुनीति, धन्य है ऐसी माता, और जिस घर में ऐसी सुनीति होगी उस घर में कली कभी प्रवेश नहीं कर सकता। जय जय श्री राधे।